खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आपके साथ हो। आज 26 सितंबर 2024 है। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस की आयत बाय तफसीरी मुतालिया को जारी रखते हुए आज हम 26वें बाब की तीसरी, चौथी और 5वीं आयत पर गौर करेंगे और इनमें यूं लिखा है। उस वक्त सरदार काहन और कौम के बुजुर्ग कायफा नाम सरदार काहन के दीवान खाना में जमा हुए और मशवरा किया कि यीशु को फरेब से पकड़कर कत्ल करें, मगर कहते थे कि ईद में नहीं, ऐसा ना हो कि लोगों में बलवा हो जाए। आमीन। अब इस मत्ती की इंजील में खुदावंद यीशु मसीह ने चौथी और आखिरी मर्तबा जब अपने शागिर्दों को ये बताया कि वो पकड़वाया जाएगा और उसे मार डाला जाएगा, हम ये देखते हैं कि एक तरफ तो यीशु मसीह ये बात कर रहे थे, दूसरी तरफ सरदार काहन और कौम के बुजुर्ग वो आपस में मशवरा कर रहे हैं। यहाँ पर एक और बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि मसीह खुदा ने कहा कि 2 दिन बाद ईद फसा है और इब्ने आदम मसलूब होने को पकड़वाया जाएगा। यानी ईद फसा का और मसीह के सलीब दिए जाने का जो वक्त है, इनका आपस में बड़ा करीबी ताल्लुक है। और असल में इस साल की ईद फसा पर उनको ईद का असल मफहूम समझ आएगा, क्योंकि फसा का बर्रा आ गया था और बहुत जल्द ज़बा होने को था। अब यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि जो सरदार काहन थे, फ़की थे, कौम के बुजुर्ग थे, वो मसीह की जान के खिलाफ पहले भी मशवरे करते रहते थे, पहले भी साजिशें करते थे, लेकिन ये साजिश सबसे ज़्यादा गहरी थी क्योंकि कौम के बड़े बड़े अफराद इसमें शामिल और सरगर्म थे। वो चाहते थे कि उसे चुपके से पकड़वा कर मार डालें, मगर साथ ही ये सोचते थे कि ईद के मौका पर ऐसा करना नादानी होगी, कहीं ऐसा ना हो कि उसके कत्ल पर लोगों का रद्द-ए-अमल बेहद शदीद हो। ये बात नाकाबिले यकीन लगती है कि इसराइल के मजहबी रहनुमाओं ने अपने मसीह मौऊद को मरवा डालने की साजिश में पहल की। हालांकि ये तो इल्म रखते थे, ये जानते थे, ये मसीह मौऊद के मुंतज़िर थे और ये पुराने अहदनामे की पेशनगोइयों से भी अच्छी तरह वाकिफ थे। इनको तो चाहिए था कि वो मसीह को फौरन पहचानते, उसको तस्लीम करते, उसे अपने दिलों में तख्त नशीं करते, उसे अपना निजात दहिंदा मानते। इनको तो इन चीज़ों में पहल करनी चाहिए थी, लेकिन इसके बरक्स उन्होंने मसीह की मुखालफत में पहल की, बल्कि यहाँ तक कि मरवा डालने की साजिश में पहल की। भाई और बहनों, आज भी बहुत सारे लोग इल्म रखने के बावजूद वो मसीह से मोहब्बत नहीं करते, मसीह की ताबेदारी नहीं करते, उनकी अमली ज़िंदगी खोखली होती है। ज़रूर है कि हम किताब मुकद्दस बाइबल का इल्म ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करें और फिर उस पर अमल भी करें। खुदा आपको बरकत दे। हम दुआ मांगें। इस यीशु में हमारे कादर मुतलक बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तो ज़िंदा, कदूस और पाक खुदा है, और हम शुक्रगुजारी करते हैं तेरी सारी नेमतों, बरकतों और बख्शिशों के लिए। आज की इस नई सुबह के लिए भी तेरे हुजूर शुक्रगुजार हैं और दुआ मांगते हैं कि जिस तरह तूने गुजरे दिनों और वक्तों में हम सब की मदद और हिफाजत की, आज के दिन भी तू हमारे साथ रहना। मैं दुआ करता हूँ ऐ खुदा, जितने लोग भी इस पैगाम को सुने, इनको बरकत दे, इनके घरानों को बरकत दे, इनकी सेहत और ज़िंदगी पर तेरी बरकत हो। ऐ खुदा, इनकी तमाम ज़रूरियात पूरी हों और तेरी शुक्रगुजारी होती रहे। हादसात, नुकसान और ख़तरों से अपने लोगों को बचा के रखना, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरा नाम पास्टर बिशारत है और ये पैगाम आपको इवेंजेलिकल चर्च अटक की तरफ से भेजा गया। तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।